नमस्कार, मैं महिमा। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल योग माया में। आज का जो हमारा टॉपिक है योग आसन का, वह बच्चों के लिए है। जैसे कि हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। तो बड़ों का योग करना तो एक आम बात है, लेकिन बच्चों के लिए भी योग बेहद ज़रूरी हो गया है। उन पर भी कई तरह का मानसिक प्रेशर रहता ही है। जैसे स्कूल में टीचर्स और घर में माता पिता की अपेक्षाएं होती हैं। ऐसे में उन्हें भी योग की आदत अगर बचपन से ही दे दी जाए तो उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है। इससे उनको एकाग्रता और ध्यान लगाने में मदद मिलती है, ब्रेन शार्प होता है और शरीर फुर्तीला बनता है। योग के इन लाभों के अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब बच्चे योग को अपना लेते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, नई चीज़ों को जल्दी सीख जाते हैं। और उसके अलावा जब वो योग को अपना लेते हैं तो वे योग न करने वाले बच्चों से ज़्यादा आत्मनिर्भर हो जाते हैं, जिसका लाभ वे भविष्य में लंबे समय तक ले सकते हैं। तो देर किस बात की है, समय निकालें और बच्चों को योग सिखाएं। स्कूल जाने का जो टाइम होता है, स्कूल जिस एज में बच्चे जाते हैं, अगर उसी एज से उनको योगाभ्यास की भी थोड़ी थोड़ी जानकारी, उन्हें जागरूकता दी जाए और उन्हें योग सिखाया जाए तो बहुत अच्छा है। आज की ये इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि मेरे साथ रुद्र भी पार्टिसिपेट करेंगे, वो योग करेंगे मेरे साथ। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे शुरू में करेंगे ताड़ासन। एड़ी पंजे मिला लेंगे, दोनों हाथों को ऐसे ग्रिप करेंगे, नीचे से खींचेंगे और तानते हुए सामने से अपने कानों के साइड में ऊपर लगा देंगे। ऊपर को खींचेंगे श्वास भरते हुए जितना हो सकता है, और अच्छे से खींचेंगे और यहीं से और अपने पंजों पर दबाव बनाते हुए पीछे से एड़ियों को ऊपर उठा देंगे। ये स्ट्रेचिंग के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। पूरी बॉडी की सारी बोन्स स्ट्रेच हो जाती हैं और कद बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। बैलेंस भी बनता है इससे हमारी बॉडी का। धीरे धीरे नीचे, एक बार हाथ यहीं पर रख लेंगे, एक बार फिर से करेंगे। हाथों को ऊपर तानेंगे और फिर से पंजों पर दबाव देते हुए एड़ियों को ऊपर से उठा लेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे, हाथ दाएं बाएं से नीचे। इसको 5 से 6 बार स्टार्टिंग में करना चाहिए, धीरे धीरे बढ़ा भी सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे पादहस्तान आसन। दोनों हाथों को पैरों में थोड़ा सा गैप देंगे, दोनों हाथों को आगे से तानते हुए ऊपर ले जाएंगे। ऐसे ही ऊपर को खींचेंगे श्वास भरते हुए और छोड़ते हुए अपनी कमर से मुड़ना शुरू करेंगे और अपने पैरों को से हाथों को मिला देंगे। यहीं पर रुकेंगे, श्वास भरते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। धीरे धीरे वापस, हाथ वापस। अब हम वृक्षासन करेंगे। सबसे पहले अपना लेफ्ट लेग, लेफ्ट या राइट जिसमें भी कन्वीनियंट हो, वो पैर उठाएंगे। दूसरे पैर से अपने पैर का पूरा पंजा ऐसे लगा देंगे और फिर हाथों को यहाँ पर प्रणाम मुद्रा में भी रख सकते हैं और ऊपर भी ऐसे ले जा सकते हैं। दृष्टि सामने किसी एक बिंदु पर टिका लेंगे तो बैलेंस बनाने में आसानी रहेगी। यहीं पर अपनी बॉडी को जितना हो सकता है ऊपर स्ट्रेच कर देंगे। ये एकाग्रता के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। पहले हाथ वापस, फिर पैर वापस। अब ऐसे ही दूसरे पैर से करेंगे।
हाथों को ले जाएंगे ऊपर, खींच देंगे ऊपर की तरफ, नज़र सामने। जितनी देर हो सकता है रुकने का प्रयास करें। धीरे धीरे हाथ वापस, पैर वापस। अब हम करेंगे अशुभ संचालन आसन। इसमें अपना राइट लेग आगे रखेंगे, लेफ्ट पूरा खींचा हुआ, हाथों को उसके दाएं बाएं, नज़र को सामने। इसको रेस पोज भी बोलते हैं। ये कमर और पैरों को बहुत फ्लेक्सिबल बनाता है। ऐसे ही अब हम दूसरा पैर आगे लाएंगे, पीछे वाला पंजे पे हमारा पैर रहेगा और पैर बिल्कुल सीधा। यहीं से आ जाएंगे हम दंडासन की अवस्था में। यहीं पर अपने पंजों पर, अपने कंधों पर अपनी पूरी बॉडी को होल्ड करेंगे। एटलीस्ट 30 सेकंड रुकने का प्रयास करेंगे। ये हमारी पेट की मसल्स के लिए बहुत अच्छा आसन है, हमारे कंधों को स्ट्रॉन्ग करता है। घुटने टिकाएंगे, यहीं थोड़ी देर विश्राम करेंगे। पीछे से पंजों को मिला लेंगे। होती हैं तब तक लंबी लंबी सांस भरेंगे। यहीं से करेंगे हम पर्वतासन। दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे और अपनी कमर को पीछे धकेलते हुए पहाड़ जैसा बना लेंगे। एड़ियां पीछे जितना हो सकता है आसन पर टिकाने का प्रयास करेंगे। ये हमारी पैरों की पीछे की मसल्स, घुटनों के पीछे की मसल्स को के लिए बहुत ही अच्छा है। ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रहता है पैरों। धीरे धीरे वापस रेस्ट कर लेंगे। अब करेंगे भुजंगासन। अपने दोनों हाथों को अपने दाएं बाएं रखेंगे, एड़ी पंजे मिले हुए। श्वास भरेंगे और अपने सिर से लेके पेट तक का पूरा पार्ट ऊपर उठा देंगे। वापस अब हम करेंगे बीतली और मर्जरी आसन। बीतली ये संस्कृत का शब्द है, इसका मतलब होता है गाय। मर्जरी का मतलब है कैट, काऊ और कैट पोज भी इसको बोलते हैं। तो ये बहुत अच्छा आसन है, ध्यान और मानसिक स्थिरता के लिए बहुत अच्छा है। शरीर और ब्रेन, मतलब बॉडी और ब्रेन के को स्ट्रॉन्ग करता है। स्पाइन के जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको भी प्रॉपर करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोनों हाथों को आगे रखेंगे, ऐसे आ जाएंगे, घुटने टिके रहेंगे, थोड़ा सा उनको खोल लेंगे घुटनों को। श्वास भरते हुए काऊ, बीतली। श्वास छोड़ते हुए पेट को ऊपर, कैट, मर्जरी। फिर श्वास छोड़ते हुए बीतली, श्वास भरते हुए मर्जरी, श्वास छोड़ते हुए बीतली, श्वास भरते हुए मर्जरी। एक बार और करेंगे बस। श्वास छोड़ते हुए बीतली,
श्वास भरते हुए मर्जरी। वापस आ जाएंगे वज्रासन में। अब हम करेंगे उष्ट्रासन। ऐसे वज्रासन में बैठ जाएंगे, दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाकर सांस भरते हुए ऊपर आएंगे। पैरों में कंधों के जितना फासला रखेंगे। दोनों हाथों के अंगूठों को अपनी स्पाइन पर लगाएंगे अच्छे से। श्वास भरेंगे और पीछे की तरफ गर्दन को मोड़ते हुए जाएंगे। यही श्वास लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। बहुत ही अच्छा पोज है ये। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे वज्रासन में। अब वज्रासन में बैठे हैं हम इस टाइम। वज्रासन में ऐसे दोनों पैरों के ऊपर हाथ रखे। ये भी बच्चों को बैठना ज़रूर सिखाना चाहिए। खाना खाने के बाद 5 मिनट तो ज़रूर ही बैठें। धीरे धीरे उसको 10 मिनट 15 मिनट भी कर सकते हैं। वो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। इसमें बैठें और ध्यान सिर्फ अपनी सांसों पर रखें आती जाती, तो बहुत ही अच्छा है। अब इसी आसन में बैठे बैठे हम करेंगे बालक आसन। बालक आसन हमारे मन को शांति देता है, तो वो ज़रूर करना चाहिए। कई बार बच्चों को बहुत गुस्सा आता है, तो उन्हें रिलैक्स करने के लिए बालक आसन बहुत अच्छा है। बड़ों के लिए भी बहुत अच्छा है। और जब हम आगे जाते हैं तो हमारे जो पेट के सारे ऑर्गन हैं वो बहुत अच्छे से काम करने लगते हैं। तो ऐसे बैठे बैठे हुए ही सांस छोड़ते हुए आगे जाएंगे और अपना माथा आसन से टिका देंगे। यहीं पर श्वास छोड़ते रहेंगे, लेते रहेंगे। जब हम अपना माथा आसन से लगाते हैं तो हमारा आज्ञा चक्र प्रभावित होता है, जो हमें रिलैक्सेशन देता है। गुस्सा शांत होता है, मन भी शांत होता है। वापस आ जाएंगे। अभी जो मैंने सारे आसन बताए, बहुत अच्छे आसन हैं, इनका अभ्यास। अब हम लगाएंगे पद्मासन और इसी में हम प्राणायाम भी करेंगे। पहले अपना दायां पैर या जौन सा भी कन्वीनियंट हो वो उठा के रखेंगे, फिर दूसरा पैर उठा के ऐसे बैठेंगे। अब हम करेंगे ब्रीदिंग एक्सरसाइज इसी में। सांसों को लेना और छोड़ना। धीरे धीरे लेंगे और आंखें बंद रखेंगे कोमलता से, और चेहरे पर हमेशा स्माइल होनी चाहिए योग और प्राणायाम करते टाइम। ऐसे ज्ञान मुद्रा लगाएंगे, अंगूठा और उंगलियां मिली हुई और तीनों उंगलियां सीधी सामने। जब हम सांस लेते हैं तो हमें सोचना चाहिए, हमें ऐसा विचार रखना चाहिए मन में कि जैसे हम एनर्जी ले रहे हैं, और सांस छोड़ते टाइम हमें सोचना चाहिए कि हम अपनी बॉडी की पूरी टॉक्सिसिटी को बाहर निकाल रहे हैं। तो शुरू करेंगे आंखें बंद करके। दस से 20 बार ये प्रयास करेंगे, सांस लेना, सांस छोड़ना। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। इसके करने से हमारी पूरी जो नसें होती हैं, कान की, गर्दन के पीछे की और ब्रेन की, उनमें ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है। इसका अनुभव आप करेंगे जब इसके करने के बाद, स्वयं ही करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अंगूठे कान में लगाएंगे, 2 उंगलियां सहजता से आंखों पर, प्रेशर नहीं देंगे, सिर्फ सहजता से रखेंगे। उसके बाद दोनों उंगलियां नॉस्ट्रिल्स के पास, फिर छोटी 2 उंगलियां अपने लिप्स के पास।
यहीं से सांस भरेंगे और ओम का गुंजन करते हुए या भमरे की गुंजन करते हुए उस सांस को बाहर निकालेंगे। और 5 टाइम कम से कम हमें अंगूठे कान से बाहर निकाल के इस अभ्यास को करना है। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे फिर से ज्ञान मुद्रा में। ध्यान अपनी आती जाती श्वासों पर रखेंगे। आंखें कोमलता से बंद ही रहेंगी। अब अपनी दोनों हथेलियों को ऐसे आपस में रगड़ेंगे और उनसे जो एनर्जी उत्पन्न होती है उसे अपनी धीरे से आंखों पर, माथे पर और फेस पर गले की थोड़ी सी मसाज करते हुए धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। तो आज जो हमने ये योगाभ्यास किए बच्चों के लिए, उनकी फ्लेक्सिबल बॉडी के लिए, उनके मेंटली हेल्थ के लिए और उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। तो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया हो तो उसे लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ये और लोगों तक भी पहुँचे। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आज मैं इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार।